मैं समझती हूँ कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, ये जो अभी मई के अंदर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का जो एक मेजर रोल रहा है वो 3 वजूहात की वजह से रहा है। पहला तो इसकी पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। सेकंड आ जाती है पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप विद चाइना ने हमें जिस तरीके से एज किया है इन दिस जियोपॉलिटिकल एरेना, वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। देन थर्ड बात आ जाती है कि वो है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत मेजर थिंग है जिसने वर्ल्ड ने और चाइना ने मेजरली ये देखा है कि पाकिस्तान हैव द क्रेडिबल कॉम्प्रिहेंसिव फाइटिंग वॉर फाइटिंग स्किल्स। एंड पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो रोल रहा है इसके अंदर, वो भी पाकिस्तान ने सबको बताया है कि किस तरीके का, और उससे मेजरली वॉशिंगटन वाज इम्प्रेस्ड। एंड देन अब अगर हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं कि फर्स्ट सेशन जो इनकी जो फर्स्ट टर्म थी ट्रम्प की, उसमें इस तरह के बहाल नहीं हुए हमारे रिलेशनशिप। बट आज लास्ट मंथ ट्रम्प सेड दिस, आई विल डू बिजनेस विद पीपल अलाइक। श्योरली जिससे हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक और मिलिट्री और पॉलिटिकल जो स्टांस इन 4 डे कॉम्बैक्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर में रहा है, उसने ट्रम्प को इम्प्रेस किया है कहीं ना कहीं। देन अगर हम इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमने इन 2 days ये भी बता दिया कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, हम किस तरीके से अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है ना हम किस तरीके से लेके चलेंगे रिलेशंस विद इंडिया। हमने ये ओपनली बताया कि हमने 7 राफेल जेट्स गिराए इंडिया के। एंड जब सीज फायर की बारी आई, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की जो भी, लेकिन सीज फायर का सारा क्रेडेंशियल और क्रेडिट हमने दे दिया ट्रंप ने। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ने नहीं दिया। इंडिया ने कहा कि हमने खुद किया है। ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट हम ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है अलॉन्ग विद आवर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको लंच में बुलाते हैं व्हाइट हाउस में। एंड उधर 3 मेजर जो है बातें होती हैं ऑन द टेबल। नंबर 1, वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान एक मेजर रोल प्ले करे इन द स्टेबिलिटी ऑफ मिडल ईस्ट। कहीं ना कहीं वो उधर भी हमारी कॉपरेशन चाह रहे हैं। सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैं समझती हूँ कि ईरान का जो फैक्टर है, ट्रम्प इज वेरी कीन अबाउट इट। एंड Iran, I mean to say, for Trump, it is a major trouble or a major concern because they are making such policies and strategies as well. तो मैं समझती हूँ जैसे पाकिस्तान के रिलेशन सऊदी अरेबिया एज वेल एज कह लें ईरान के साथ हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा डीलिंग ईरान के साथ कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी कोऑपरेशन चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को हमारी। एंड लास्ट थिंग जो है वो है अफगान इशू, जहाँ पे पूरी दुनिया आज ये कह रही है, और इवन ट्रम्प हमसे ये कह रहे हैं कि बेगाम एयर बेस के ऊपर हम लोग अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट पाकिस्तान वाज न्यूट्रल, और इवन ऑन 25 सितंबर सेम डे मीटिंग होती है 4 ममालिक के अंदर, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड ईरान। वहां पे ये रिजल्ट निकलता है कि जब तक इस खित्ते के अंदर पीस नहीं आ जाता तब तक इस तरह की कोई एक्सरसाइजेज नहीं होंगी, और जिससे ट्रंप ने भी इत्तेफाक किया। ठीक है। एंड देन अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर बात कर लें, तो बात ये है कि जो हमारा सऊदीया के साथ जो हमारा पैक्ट साइन हुआ है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट, और कहा जा रहा है कि ईरान, सऊदी अरेबिया, as along with Saudi Arabia, Iran, Qatar, UAE and Kuwait and other Muslim countries are soon will be the part of this. तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आप ये देखें जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस ग्लोबली
राइज हो रहा है इन जियोपॉलिटिक्स, पाकिस्तान का ये ईयर जियोपॉलिटिकली एंड जियोस्ट्रेटेजिकली बहुत बेस्ट जा रहा है। ऑन द अदर हैंड आप ये देखें ट्रम्प के इंडिया के साथ, मैं बैड रिलेशंस तो नहीं कहूंगी बट थोड़े हार्श रिलेशंस हैं, हो रहे हैं। कैसे कि इकोनॉमिकली इंडिया के ऊपर ट्रम्प ने 25% जो टैरिफ्स लगाए थे इन द स्टार्ट ऑफ सेकेंड टर्म, वो 50% तक बढ़ गए हैं, बिकॉज ट्रम्प डोंट नीड डिडंट वांट इंडिया टू डू रिलेशन और ट्रेड रिलेशन विद रशिया। ठीक है, तो वहां से भी हमें पता लग जाता है। तो पाकिस्तान इज अल्टीमेटली ऑन टॉप। अब अगर हम रशिया की बात करते हैं, रशिया के साथ इधर अब दो चीजें आ जाती हैं। रशिया के साथ हमारे अब मैं समझती हूँ जो रिलेशन है वो एक चीज ये है कि पाकिस्तान ग्लोबली एक न्यू इंटरनेशनल रिलेशन का एरा है, जहाँ जिसकी वजह से एक वो वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से एक न्यूली ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम लेड किया जा रहा है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, as well as along with China, Russia is also supporting. Even from the start of 1914 when Xi Jinping became a president, वहां तब से लेकर अब तक वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जिस तरह टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप रहे हैं चाइना के साथ, तो अल्टीमेटली अगर वो अच्छे हैं तो रशिया के साथ भी होंगे। ठीक है, अब अगर हम बायलैटरल की बात कर लेते हैं रिलेशनशिप विद रशिया, तो अभी 15 सितंबर लास्ट मंथ रशिया पुतिन से दिस कि पाकिस्तान इज ओनली द प्रायोरिटी पार्टनर ऑफ ऑल टाइम, विच इज अ बिग स्टेटमेंट एज वेल। ठीक है, वो अल्टीमेटली अफगानिस्तान इशू को भी बहुत ज्यादा कीनली देख रहे हैं और पीस चाहते हैं इस खित्ते के अंदर। ठीक है, लाइक ट्रम्प। ठीक है, एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी रशिया पुतिन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कम्युनिकेशन की है। मॉस्को के अंदर जब वो गए और बात हुई, बिल्कुल तो वो चाहते हैं कि हम अपनी गैस पाइपलाइन किसी तरीके से हम करें, एक्सटेंड करें टूवर्ड्स पाकिस्तान, जो जिसकी थोड़ी बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड रशिया के अंदर पहले ही मौजूद है। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान रशिया के साथ अल्टीमेटली बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक टाइज भी हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में ये कहूंगी कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जहां पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना फायदा किया है, बल्कि ग्लोबली अपने आप को जो है ना, मैं कहूंगी अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया, करवाया है और किया है। ठीक है, अब आप देखें कि इनका जो बिकॉज इनकी जो कॉपरेशन है या जो इनकी जो डीलिंग्स हैं वो साउथ एशिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो मिडल ईस्ट, वेस्ट यूरोप एज वेल एज वेस्ट इंडियन ओशन तक भी जा चुकी। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने एट द राइट टाइम एक अपने आप को लाइन कर लिया है न्यूली लेड ग्लोबल ऑर्डर, जो कि गवर्नेंस सिस्टम है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जो न्यू इंटरनेशनल रिलेशन का एक पॉइंट है, उस सिस्टम के साथ अलाइन करके नाउ पाकिस्तान इज ऑन द राइट पोजीशन टू ग्रो जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पोलिटिकली। थैंक यू सर।